हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे ये वीडियो नजर आई। एक आदमी जिसके बारे में क्लेम किया गया कि इस पर एक जिन्नी ने कब्जा कर कर इससे शादी कर ली है और अब इसका पीछा नहीं छोड़ रही। सच या झूठ, बहरहाल ऐसे वाकयात दुनिया में सामने आते रहते हैं। जैसा कि इस आदमी को देखें जो एक अजीब कहानी सुनाता है। इसका नाम केविन है। ये अमेरिका में रहता है। इस आदमी की बीवी की डेथ हो गई है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी अजीब है। इसकी बीवी के मरने के बाद केविन ने दूसरी शादी कर ली और दोस्तों फिर इसको अपने घर में किसी के चलने की आवाजें आना शुरू हो गईं। इसके घर का सामान भी खुद से हिल रहा होता था। दोस्तों, ये आदमी मानता है कि ये सब इसकी बीवी की रूह कर रही है, जो मरने के बाद भी इसको किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। यानी ये मानता है कि इसकी बीवी की रूह आज इसके घर में मौजूद है। देखिए, हमारा ईमान है कि रूहें इस तरह से दुनिया में आकर किसी को डरा नहीं सकती, वरना तो कोई भी रूह दुनिया में आकर अपने किसी दुश्मन को डराना शुरू कर दे। हो सकता है कि इसके घर में जिन्नात का बसेरा हो और ये आदमी इसको अपनी बीवी की रूह समझ रहा हो। दोस्तों, ऐसे ही अजीब किस्से आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। जैसा कि दुबई में 2014 में कुछ बहुत अजीब हुआ। ये कहानी बीबीसी में छपी थी कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी क्योंकि इसको लगता था कि इसकी बीवी में दरअसल एक जिन्नी मौजूद है। इस आदमी के मुताबिक इसने असल में एक जिन्नी से शादी कर ली है और ये दरअसल किसी इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नी के साथ रह रहा है। अब दोस्तों, ये केस अदालत में चला गया और अदालत में ये साबित हो गया कि इस आदमी के साथ धोखा किया गया है, क्योंकि इसको शादी के वक्त इस जिन्नी वाली बात का नहीं बताया गया था। कितना अजीब वाकया है। लेकिन अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक आदमी चार्ल्स से। इस आदमी की बीवी किसी को नजर नहीं आती, इसको खुद भी नहीं, क्योंकि इसकी बीवी असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं। इसने दिमाग में बस अपनी एक बीवी बनाई हुई है जिसका नाम इसने जुने पर रखा हुआ है और इसको ऐसा लगता है जैसे इसकी बीवी हर वक्त इसके साथ है। ये आदमी हर वक्त हवा में खुद से ही बातें कर रहा होता है और कहता है कि मेरे साथ मेरी बीवी मौजूद है। जब ये बाहर घूमने जाता है तो भी ये हवा में ही खुद के साथ हंस रहा होता है। यहाँ तक कि इसने 2 नंबर्स भी रखे हुए हैं, दूसरा अपनी बीवी का और ये उसी नंबर पर खुद को ही टेक्स्ट करता रहता है। दोस्तों, 2009 में फ्रांस में भी एक अजीब शादी सामने आई, जब एक लड़की मगाली ने अपने मरे हुए मंगेतर से शादी कर ली थी। इसका मंगेतर जोनाथन 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गया था और मगाली ने बकायदा फ्रांस की हुकूमत से परमिशन लेकर अपने मरे हुए मंगेतर से शादी कर ली थी। यानी ये आज कानूनी तौर पर एक मरे हुए आदमी से शादीशुदा है। इसी तरह एक औरत अमेंडा बहुत मशहूर हो गई थी क्योंकि इसने दावा किया था कि ये एक भूत को जानती है, एक आदमी की रूह जो 300 साल पहले मर गया था। ये कहती थी कि ये आदमी एक पायरेट था, यानी बहरी कज़ाक था, और फिर इसने एक बोट पर बकायदा एक शादी का फंक्शन रखा। मतलब कुछ भी। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ एक ड्रामा था। ये मशहूर होना चाहती थी, जो कि ये हो भी गई। इसने बताया कि इसकी बकायदा इस रूह से शादी हो गई है और बाद में इसने कहा कि इसकी तलाक भी हो चुकी है। दोस्तों, अब अजीब शादियों का जिक्र आ ही गया है तो हम चलते हैं अमेरिका। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। एक आदमी जिसने एक पुतले से शादी की हुई है, ये इस पुतले को अपने साथ बिठाकर घुमाता रहता था। इस आदमी का नाम नेट नेफर था और इसने इस पुतले का नाम टीगन रखा हुआ था और ये इसे अपनी बीवी कहता था। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। आप इस औरत से मिलें, इसका नाम एमा है। 2015 में एमा ने एक दरख्त से शादी कर ली थी। इसने इस दरख्त का नाम टिम रखा हुआ था। ये दरख्त काफी पुराना था। दोस्तों, क्लियरली ये औरत जहनी मरीज है। इस कंडीशन को डेंड्रोफीलिया कहते हैं, जिसमें इंसान किसी दरख्त की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह जापान के एक आदमी ने एक फिक्शनल कैरेक्टर से शादी की थी। ये एक होलोग्राम कैरेक्टर है जो गाना गाती है। इसका नाम हेत्सुनो मिकू है। ये आदमी इसको अपनी बीवी मानता है। इनकी बकायदा शादी की एक सेरेमनी भी हुई थी। ऐसे लोगों को दिमागी इलाज की जरूरत होती है, लेकिन इनको मशहूर कर दिया जाता है। और दोस्तों, ये आखिरी वाकया एक औरत अमेंडा का है। ये यूके में रहती है और इस औरत ने एक शैंडेलियर यानी एक फानूस से मंगनी की हुई है। ये फानूस 91 साल पुराना है और ये जर्मनी में था। इस औरत ने इस फानूस को जर्मनी से यूके मंगवाया ताकि इससे मंगनी कर सके। दुनिया में लोग कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रहे हैं।
दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।